झरिया में लगातार बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ यूथ कॉन्सेप्ट के बैनर तले गुरुवार को समाजसेवी अखलाक अहमद के नेतृत्व में छोटे छोटे बच्चों के साथ संस्था के कई सदस्यों ने कार्यक्रम चलाते हुए विकास भवन से कतरास मोड़ तक हाथों में झाड़ू लिए सड़क पर जमे धूल मिट्टी की साफ सफाई की। इस दौरान यूथ कॉन्सेप्ट के संयोजक सह समाजसेवी अखलाक अहमद ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम राज्य सरकार, बीसीसीएल, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आंख को खोलने के लिए किया जा रहा है, जिसमें बच्चों द्वारा सड़क किनारे पड़े कोयला के धूल को हटाया जा रहा है, क्योंकि यह धूल बीसीसीएल के अधिकारी और जिला प्रशासन को नहीं दिखती है। जो मेन रोड पर चलता है ये नहीं चलना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। इनके लिए अलग रूट बना हुआ है, बना रहता है। रोड बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया हाईवा के लिए, उसके बावजूद भी ये लोग हाईवा को यहाँ चलाते हैं। एक महीने में 1.5 महीने में एक मौत हो जाती है हाईवा के चलते, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है और इतनी धूल गर्दा वगैरह उड़ता है। अगर कतरास मोड़ के पास आप खड़े हो जाएं, जहाँ पे हमारे पूर्व विधायक और अभी के विधायक दोनों का ऑफिस है, वहाँ खड़े हो जाएं तो आपका मेरे ख्याल से 2 घंटे में आपकी सफ़ेद कमीज काली हो जाएगी। और प्रदूषण के चलते इतना आपके फेफड़े में घुस जाएगा कि दमा और ये बाकी चीज़ें में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपकी लाइफ 5 साल वहाँ कम हो जाएगी रहने वाला। तो आप लोगों को ये प्रदर्शन करने के बाद क्या कुछ मांगे हैं? नहीं, हम लोग की मांग तो प्रदूषण के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि ओपन कास्ट बंद करो तो बीसीएल बंद नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता बीसीएल। तो बीसीएल नहीं बंद कर सकते तो कम से कम हाईवा वगैरह और बाकी चीज़ें प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ वेड़ लगाना और ये सब करना, ये सब तो करना चाहिए। हम लोग ने जीएम बस्ता कोयला को चिट्ठी दी, बाकायदा किया। थोड़ा बहुत वो लोग दिखाते हैं ये करेंगे वो करेंगे, वो आई वॉश करके सब काम कर देते हैं। मोदी जी जैसा सपना दिखाते हैं वैसे ही लोग सपना दिखा उखा के ख़त्म कर देते हैं इस बार। मुरारी शर्मा, प्रेसिडेंट झरिया कोटभील बचाओ समिति। उन्होंने कहा कि शायद बच्चों को सड़क पर जमे धूल को हटाता देख जिला प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारियों को थोड़ी शर्म आए और वे कुंभकर्णी नींद से बाहर आए और खुद इस कार्य को कर झरिया में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि बीसीसीएल की लापरवाही के कारण आज झरिया प्रदूषण के मामले में देश भर में 1 नंबर पर आ गया है और इस बढ़ते प्रदूषण के कारण झरियावासी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से झरिया में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ा जा रहा है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण के विरुद्ध जागरूक हो सके। कार्यक्रम था कि जो प्रदूषण हो रही है उसके लिए राज्य सरकार और बीसीसीएल और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का आंख खोलने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए बच्चों के द्वारा जो रोड किनारे अंबार है कचरे की, जिसमें कोई नज़र नहीं जा रही है और गलत तरीके से हाईवा जो चल रही है अनियमित रूप से, जिसमें कि जो यहाँ के प्रबंधक हैं उन पर भी केस होनी चाहिए। और इसमें मिली भगत हैं प्रदूषण मैंने जो जाँच करते हैं, आरटीओ की जांच करनी चाहिए। बाइक की अगर पोल्यूशन हमारी नहीं होती है तो तुरंत 1000-2000 की चालान कट जाती है। हाईवा से इतनी प्रदूषण होती है, आज तक इसकी चालान नहीं कटी है। क्या परेशानियां हो रही है प्रदूषण से झरिया वासियों को? झरिया वासियों को इससे तरह तरह की बीमारी हो रही है। एक तो कोरोना महामारी है, उसके बाद ये प्रदूषण अपार है जो कि हम लोग 2019 से पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है पोल्यूशन के मामला में। आज तक देखने वाला कोई नहीं, ना बीसीसीएल के द्वारा आज तक कोई पौधारोपण या कोई कार्यक्रम किया गया है। तो क्या लगता है इससे असर पड़ेगा कुछ? हम लोग कोशिश करते रहेंगे जब तक लोग ना जागे। हमारा काम है कोशिश करना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखलाक अहमद, कॉन्सेप्ट है। वहीं मौके पर पूर्व पार्षद अनूप साव ने कहा कि वर्ष 2019 से पूरे भारतवर्ष में झरिया प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर है। झरिया को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने में बीसीसीएल, आउटसोर्सिंग कंपनियां सहित यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हाथ है, जो इन खनन कंपनियों के विरोध में मुखर नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे हाईवा से झरिया में चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है। राज्य सरकार को अविलंब कार्रवाई कर झरिया जैसे घनी आबादी वाले शहर को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। कार्यक्रम आज का जो है ये बीसीसीएल को उसको जिम्मेदारी को एहसास कराना है। बीसीसीएल सिर्फ यहाँ पर प्रदूषण फैलाने के लिए हाईवा चला रही है। हम देख सकते हैं कि रोड के किनारे कितना डस्ट जमा है और ये डस्ट जो जमा है इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार बीसीसीएल है। तो क्या उसका काम सिर्फ प्रदूषण फैलाना है? अगर उस अपनी जिम्मेवारी जो उसका जिम्मेवारी है उसको यहाँ पर पानी का छिड़काव करना, जो यहाँ से लोड होकर के हाईवा जा रहा है उसको जो है ढक करके ले जाना, ये कोई ऐसा नियमावली का कोई पालन नहीं कर रहा है। पोल्यूशन के मामले में झरिया आज किस पोजीशन पे है? कितने नंबर स्थान मिला? पूरा देश में हमको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये तगमा
अगर हमको मिला है तो इसके लिए जिम्मेवार ये बीसीसीएल ही है। और हमारा फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ये सब भी क्या करता है, इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन होता है, सरकार के अंदर में आयोग है। तो ये सब भी अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग के मन में प्रश्न आएगा कि कहीं ना कहीं ये लोग भी कहीं मिली भगत तो नहीं है ये लोगों का, कि लोग जानबूझ करके हम लोगों के जीवन के साथ, हम लोगों के स्वास्थ्य के साथ, हमारी फेफड़ों को संक्रमित करने के लिए, हमारा स्वास्थ्य नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। इसलिए आज ये कार्यक्रम आज देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये छोटा छोटा बच्चा अगर डस्ट को साफ कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए इसे हमारे बीसीसीएल महाप्रबंधक को, बीसीसीएल के अधिकारियों को। क्या इसका जिम्मेवार बीसीसीएल जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? हम तो वही तो कह रहे हैं कि बीसीसीएल के साथ साथ जो है झारखंड का प्रदूषण नियंत्रण परिषद, जो स्टेट गवर्नमेंट उसका स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रही है इसके लिए? तो स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी चाहिए कि कम से कम सरकार स्तर से बीसीसीएल पर लगाम लगाने के लिए, इसको लगाम लगाने के लिए जो परिषद का जो काम होना चाहिए, इस पर जो फाइन करने का जो प्रावधान है, ये सब पर जो है परिषद को पूरा कठोर कदम उठाना चाहिए। और प्लस ये भी आपका DTO RTO वो सब भी, वो लोग भी अगर हैं तो वो लोग भी जो लोग जो यातायात नियमावली का जो वो लोग गाड़ी के देखिए ना ब्रेक लाइट जल रहा है ना और कुछ, गाड़ी डैमेज है, तो फिटनेस का जो है लोग का परमिट कैसे मिल जा रहा है। तो ये सब सारी बातें हैं, इन सब का आकलन करने के बाद इन बेशर्मों को चुल्लू भर पानी में मरना चाहिए। हम जनता के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए। अनूप कुमार साहू, पूर्व पार्षद, नगर निगम धनबाद।